जब वो वहां से जा रहे थे, उनकी दृष्टि एक चुंगी लेने वाले पर पड़ी, जिनका नाम लेवी था। वो अपनी चौकी पर बैठे काम कर रहे थे। मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, आओ मेरे पीछे हो लो। लेवी उठे तथा सभी कुछ वहीं छोड़कर मसीह यीशु के पीछे हो लिए। मसीह यीशु के सम्मान में लेवी ने अपने घर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। बड़ी संख्या में चुंगी लेने वालों के अतिरिक्त वहां अनेक अन्य व्यक्ति भी इकट्ठा थे। ये देख उस संप्रदाय के फरीसी और शास्त्री मसीह यीशु के शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों के साथ क्यों खाते पीते हो? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, चिकित्सक की जरूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं, रोगी को होती है। मैं पृथ्वी पर धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ कि वे पश्चाताप करें। फरीसियों और शास्त्रियों ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, यूहन्ना के शिष्य अक्सर उपवास और प्रार्थना करते हैं, फरीसियों के शिष्य भी यही करते हैं, किंतु आपके शिष्य तो खाते पीते रहते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या वर की उपस्थिति में अतिथियों से उपवास की आशा की जा सकती है? किंतु वो समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया, पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता। यदि कोई ऐसा करता है तब कोरा वस्त्र तो नाश होता ही है, साथ ही वो जोड़ पुराने वस्त्र पर अशोभनीय भी लगता है। वैसे ही नया दाखरस पुरानी मशकों में रखा नहीं जाता। यदि कोई ऐसा करे तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मटकी भी नाश हो जाएगी। नया दाखरस नई मटकियों में ही रखा जाता है। पुराने दाखरस का पान करने के बाद कोई भी नए दाखरस की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वे कहते हैं पुराना दाखरस ही उत्तम है।